हेलो भाई लोग, कैसे हैं? सब बढ़िया। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था वुल्फ किस्नर रिडक्शन के बारे में, जहां पर हम कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन करा रहे थे। तो अब हम जानेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन में, जिसमें भी हम कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस कराएंगे और उसमें अल्केन बनाएंगे। तो आइए चलते हैं। इन- तो इसमें क्या है कि हमने लिया है कार्बोनिल कंपाउंड, और ये है आपका क्लीमेंसन रिडक्शन में जो हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में, ये याद रखिएगा आप। और ये बन रहा है आपका अल्केन। क्या बन रहा है मेरे भाई? अल्केन। और ये क्या है आपका? कार्बोनिल कंपाउंड। क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें क्या होता है एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो अपन यहाँ पर ले रहे हैं अमलगम, जिंक अमलगम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? जिंक अमलगम। ठीक है। तो इससे ये एक तरह से एलॉय का काम करता है। और इसका यूज हम इसलिए करते हैं ताकि ये जो है वो क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है। लिख दे रहा हूं, आप याद रखेंगे इस बात को, कहीं पर पूछा जा सकता है। सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, प्लस इसके बाद देखेंगे हम ये डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, जिसके कारण और रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज होता है। आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। तो इसके बाद हम चलेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि किस तरह से होता है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर मैकेनिज्म करते हैं। तो ये था आपका कार्बोनिल कंपाउंड, और ये था आपका जी। तो आपको पता है ये पाई बॉन्ड है, और ये पाई बॉन्ड पोलराइज होता है। तो जब पाई बॉन्ड पोलराइज होगा तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जब जनरेट होता है, तो ये अपन ने लिया था जिंक मेटल को। तो पता है मेरे भाई, मेटल का काम क्या है? मेटल का जन्म ही हुआ है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। आप मेरी बातों को याद रखेंगे। मेटल का जन्म ही हुआ है क्या? इलेक्ट्रॉन देने के लिए। तो जेड आपको पता है, जेड बन जाता है जाकर के आपका Zn+2 में। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए? इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए थे। कितने इलेक्ट्रॉन दिए? 2 इलेक्ट्रॉन। और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जाते हैं, तो देखिए इस तरह का कुछ आपको बनता हुआ नजर आता है। ये O-, और ये कार्बन पर भी एक माइनस चार्ज ताकि अब ये दोनों जगह पर माइनस बन चुका है। और आपने साथ में लिया था क्या? HCl। HCl, तो यहाँ पर 2 मोल HCl आएगा और 2H+ देगा। 2H+ किसको किसको देगा? इसको भी मिलेगा एक H+, और एक H+ इसको भी मिलेगा। तो इस तरह से जो H+ आएगा, तो यहाँ पर एक OH, रुकिए मिनट, इसको आपको दिखा देते हैं बनाकर। तो देखिए ए कार्बन पर एक H आया और एक OH के पास, O के पास H गया। तो अब यहां से बात हुई, अब फिर से HCl आता है। फिर से HCl आता है। यहाँ पर देखिए बढ़िया से, थोड़ा सा इसको इरेज कीजिए। हाँ, फिर से HCl आया। और HCl आते ही देखिए ये O के पास लोन पेयर है। O की नजरें H पर, O की नजरें इस H पर, और इस H पर O की नजरें, और O ने इसके H को चुरा लिया है। O इसके H को चुरा लिया है और प्लस चार्ज O पर जनरेट हुआ। तो O भैया इलेक्ट्रोनिगेटिव प्राणी है, आपको पिछले बार भी बताए थे, और इस पे प्लस चार्ज आ रहा है। तो ये कहेगा कि मुझे ये बर्दाश्त नहीं, और ये अपना बॉन्ड तोड़कर चला जाएगा। मेरे भाई तोड़कर चला जाएगा, शीशा हो या बॉन्ड हो, टूट जाता है। आपको पता होगा ना। और ये H2 एक बहुत ही उम्दा लिविंग ग्रुप है माना जाता है।
और आपको ही पढ़ाया गया होगा। तो ये देखिए यहाँ पर कार्बन पर फिर से प्लस चार्ज। अब जिंक का फिर से यहाँ पर रोल देखिए क्या आता है। जिंक आया, कहा कि तुम्हारे पास प्लस चार्ज है, और इसने फिर से अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, और इसके 2 इलेक्ट्रॉन जाकर इस पे अटैक किए, तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन आयन फिर से बन गया। अब कार्बन आयन बनते ही अब अपने अपने पास तो एसिड है, HCl एसिड है प्रेजेंस में, इन वाटर के प्रेजेंस में। अब यहाँ पर फिर से इसको H मिल गया, इस कार्बन के पास 2 H मिल गए हैं, और आप समझ गए कि ये अब अल्केन बन चुका था। क्या बन गया है? अल्केन। आपने लिया था क्या? कार्बोनिल कंपाउंड। तो चलिए, ये रहा आपका मैकेनिज्म। अब हम करेंगे कुछ चुनिंदा सवाल जो कि आपको कभी पूछा जा सकता है। और सवाल करने से पहले कुछ पॉइंट्स लिख लें क्या मेरे भाई? कुछ नोट्स लिख लेते हैं। पीछे वालों बोलो यार। तो नोट्स में अपन लिखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड के कि एक जो यहाँ पर जो है एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा था। कौन से मीडियम में रिएक्शन हो रहा था? एसिडिक मीडियम में। रिएक्शन अकर्स इन एसिडिक मीडियम। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि ये जो है ना क्रोड सेंसिटिव ग्रुप है, क्रोडिंग सेंसिटिव ग्रुप। क्या है? क्रोडिंग सेंसिटिव ग्रुप। जहां पर ज्यादा क्राउडिंग होगा तो ये भाग जाता है, रिड्यूस ही नहीं करेगा। तीसरा क्या है कि इट नेवर रिड्यूसेस टू अल्कोहल। इट नेवर रिड्यूसेस अल्कोहल। और एसिड को भी रिड्यूस नहीं करता है, इट नेवर रिड्यूसेस एसिड। तो ये कुछ पॉइंट आप याद रखेंगे, और अच्छा है आप याद रखें तो। और जैसा कि जो मैकेनिज्म हमने बताया, जैसे कि कंप्लीटली अंडरस्टूड नहीं है, लेकिन ऐसा ही समझा गया कि अगर जब रिएक्शन होता है तो कुछ इसी तरह होता होगा। तो हम कुछ क्वेश्चन कर लें क्या? कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए। चलिए आप भी सॉल्व कीजिए, हम लिखते हैं यहाँ पर। कुछ नहीं है भाई, जिस तरह से वोल्फ किस्नर मैंने किया था उसी तरह से करना है। एक और क्वेश्चन। सेम है तो सेम रिएजेंट है तो इस तरह से लिख दे रहा हूँ। ओहो हो, पेन। तो अब इस तरह से क्वेश्चन जो है बहुत इजीली आते हैं, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। क्लीमेंसन रिडक्शन है तो ये भी वही है। तो अब देखिए हमने क्वेश्चन दिए हैं कुछ, और आप इसको उम्मीद करते हैं कि आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं, अगर आपने अगर कुछ सॉल्व कर लिया है तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन हमने दिया। हाँ, एक एक पॉइंट आपने, एक पॉइंट और लिखना था, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ कि ये जो है ना, अगर कभी जब हम एसिड सेंसिटिव नहीं, बेस सेंसिटिव जब ग्रुप लेते हैं तो ये रिएक्शन जो है, एसिड सेंसिटिव सॉरी, एसिड सेंसिटिव जब हम ग्रुप लेते हैं तो डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं देता है। एसिड सेंसिटिव ग्रुप का मतलब मेरे भाई कि जो एसिड में, एसिड मीडियम में रिएक्ट कर जाए वैसा ग्रुप, जो एसिड मीडियम में रिएक्ट कर जाए। आइए इसका सॉल्यूशन देते हैं। ये डायरेक्ट बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, सॉरी सॉरी, वो तो बॉन्ड तो हटना ही है, उससे क्यों बना दिए। हाँ, तो इस तरह से बनेगा। और ये जो है आपका, ये बन जाएगा अल्केन, और ये रहा आपका, और ये बनेगा आपका, देखिए कुछ इस तरह से। आपको अभी नोट्स में लिखवाए थे हमने कि, ओहो हो, सॉरी सॉरी, अरे यार, कि ये जो है क्रोड सेंसिटिव ग्रुप है, तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो वाला जो ऑक्सीजन है वो नहीं हटेगा,
और इसमें भी देखिए, इसमें भी बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार आईआईटी पूछा था, जो पिछले क्वेश्चन में आपको हम दिए थे। तो इसमें क्या है कि ये वाला जो O है वो रिड्यूस होगा, और ये जो OH है ये Cl में जाएगा, क्योंकि ये जो है वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। ये है एसिड सेंसिटिव ग्रुप। तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप जब लेंगे तो आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं अगला वीडियो में। लाइक सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू।